नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे रेलवे वॉची में यूज होने वाले सभी मटेरियल्स के आरआई नंबर, कंप्लीट डिटेल्स। दोस्तों, यदि आप रेलवे टीआईडी में जॉब कर रहे हैं या किसी रेलवे वॉची कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। जैसे कोई भी रेलवे स्टाफ वो जैसे जेई से एसएससी या टेक्नीशियन से जेई बनना चाहते हैं तो यह ऐसे क्वेश्चंस टेक्निकली एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने वाले हैं जो आपको शायद नहीं पता होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने यह वीडियो देख लिया तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। चलिए वो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कैडनरी वायर। पहले जान लेते हैं कंडक्टर्स के बारे में, जो भी कंडक्टर्स यूज किए जाते हैं। तो कैडनरी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया 65 स्क्वायर mm होता है। टोटल स्टैंड्स उसमें 19 होती हैं। 1 मीटर कैडनरी वायर में वेट 0.602 मीटर होता है। उसका डायामीटर 10.54 होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट वायर 107 स्क्वायर में होता है। उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। स्टैंड्स उसमें एक ही होती है। 1 मीटर कॉन्टैक्ट वायर वेट 0.952 kg होता है। उसका डायामीटर 12.24 होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द एटीजी जंपर और सी जंपर। क्रॉस सेक्शन एरिया जिसको मतलब कि सी जंपर और एटी जंपर यूज करते हैं, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है आपका 50 स्क्वायर mm। उस स्टैंड्स होती हैं उसमें 19। 1 मीटर कैडने अपना सी जंपर में वेट होता है 0.435 kg। डायमीटर होता है 9.54। दोस्तों याद रख लें, क्रॉस सेक्शन एरिया अलग होता है। याद रखना, क्रॉस सेक्शन एरिया अलग तो डायमीटर अलग होता है। कभी भी ये क्वेश्चन में ध्यान रखना। तो ये आपके टोटल जितने भी है ये आपका, जैसे यहाँ पर ये आपका डायमीटर है 10.54। ये डायमीटर याद रखें ये। तो यहाँ पर ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द जी जंपर का क्रॉस सेक्शन एरिया आपका 105 स्क्वायर mm होता है। 133 स्टैंड्स होती हैं उसमें। 0.982 kg वेट होता है उसमें। और उसका डायामीटर होता है 15.2 mm। नोट करते रहें, एक डायरी पेन ले लें, ये सारी डिटेल्स नोट करते रहें। बहुत कम वीडियो में ऐसा नॉलेज मिलेगा जो कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। काफ़ी मेहनत के बाद हमने ये लिस्ट रेडी किया है, तो यह आपके लिए ही स्पेशली रेडी किया है जिससे कि आपको ये ऐसे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए जो एक्चुअली एग्जाम में आते रहते हैं। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द LS वायर, LS मतलब लार्ज स्पैन वायर 130 स्क्वायर mm का होता है। उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 37 स्टैंड्स होती हैं उसमें। 1.169 kg वेट होता है उसमें। 14.57 उसका डायमीटर होता है। एंटीग्रीव वायर, स्टील वायर होता है। 93.3 स्क्वायर mm उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। 90 नंबर्स उसमें स्टैंड्स होती हैं और 12.54 उसका डायामीटर होता है। एल्यूमिनियम फीडर वायर 240 स्क्वायर mm का होता है। 19 स्टैंड्स होती हैं उसमें। कॉपर भसवार जंपर वायर 160 स्क्वायर mm का होता है। कॉपर भसवार वायर 133 स्टैंड्स होती हैं। 504 उसमें वेट होता है 1 मीटर में। 8.55 mm कॉन्ट्रीब्यूट एसएस रोप। तो कॉन्ट्रीब्यूट में जो रोप यूज की जाती है वो 8.5 mm की होती है। ठीक है, नोट कर लें। 37 उसमें स्टैंड्स होती हैं। कॉपर क्रॉस फीडर वायर में 150 स्क्वायर mm का होता है। 37 स्टैंड्स होती हैं उसमें। 1.33 kg उसमें वेट होता है 1 मीटर पीस में। एल्यूमिनियम जेब्रा कंडक्टर वायर 240 स्क्वायर mm का होता है। 61 स्टैंड्स होते हैं। 0.652 kg वेट होता है उसमें। ड्रॉपर वायर 5 mm का ड्रॉपर वायर, दो टाइप के होते हैं, 5 mm और 7 mm के।
ठीक है। ये आपका एक स्टैंड से होता है और उसमें वेट होता है आपका 0.1746, ठीक है। 5 kg वाले में होता है इतना, और 7 kg वाले में 0.341। याद रख लें, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। वॉच में यूज होने वाले कंडक्टर्स के क्रॉस सेक्शन एरिया, डायामीटर, बिडर वायर 20 स्क्वायर mm का होता है। बिडर वायर आपका यूज किया जाता है जब तांबे वॉच में, आजकल तो यूज नहीं किया जा रहा है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द RC वायर 147.10 स्क्वायर mm का होता है। डायमीटर उसका 19.50 होता है। तो दोस्तों ये थे आपके वॉच में यूज होने वाले कंडक्टर्स जो यूज किए जाते हैं। ये कंडक्टर्स का अक्सर एग्जाम में इनके क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो दोस्तों ये सारी डिटेल्स अपने एक डायरी पेन ले लें और नोट डाउन कर लें। वीडियो काफ़ी लेंथी हो सकता है बट लेकिन आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी हो सकता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। OHE मटेरियल आपका ये है 3 पुली के बारे में। 3 पुली में कौन कौन सा मटेरियल लगता है। तो 3 पुली आपका उसका टोटल RI नंबर रहता है 3 पुली का 5500। RI नंबर है उसका 3 पुली। टोटल असेंबली आ जाएगी, इसमें टोटल पार्ट्स आ जाएंगे। 1 नंबर लगती है एक साइड में। एंटी फॉलिंग रॉड की लंबाई होती है आपकी 2.45 मीटर होती है उसकी लेंथ, और दो नंबर्स लगती हैं एक 3 पुली में। याद रखें, एंटी फॉलिंग रॉड का ये क्वेश्चन कभी भी आता रहता है कि एंटी फॉलिंग रॉड की लेंथ कितनी होती है, या एक थ्री पुली में कितनी एंटी फॉलिंग रॉड लगती हैं, वो 2 लगती हैं। तो ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, याद रखना। 80 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर के GI ST पाइप यूज किया जाता है उसके एंटी फॉलिंग रॉड में ही। 910 इंसुलेटर 910 आई एडिस्टर होता है, उसका RI नंबर है 5020-1, और उसमें स्टैंड्स और उसकी क्वांटिटी लगती है 1। 910 इंसुलेटर 6020 1 नंबर लगता है। एंकर डबल स्ट्रैप विद 20 MGS फिटिंग, जो अपने वॉशर के साथ कॉपर है तो एक साइड लगता है। कंपनसेंट प्लेट 5191 1 नंबर लगती है। कैडनी एंडिकॉन 1120 1 नंबर लगता है। कॉन्टैक्ट एंडिंग कॉन 1110 1 नंबर लगता है। सिंगल सस्पेंशन क्लैंप विद 10 MVU वोल्ट 1161 उसकी सस्पेंशन का है। असेंबली की बात किया तो 1160 होता है। असेंबली की बात किया जाए तो सिंगल का ही सस्पेंशन का तो आपका 1161 1 नंबर यूज होती है। कैडनी स्पाइस 1090, ठीक है। जब भी ब्रेक डाउन होता है 2 वायरों को जोड़ने के लिए कैडनी स्प्लाइस यूज किया जाता है। कॉन्टैक्ट स्प्लाइस आपका 10080-1, जो आपका कॉन्टैक्ट स्प्लाइस होता है ब्रेक डाउन में यूज़ किया जाता है। रोल आपका जो भी एक शॉर्ट वायरिंग करने के लिए समथिंग 20 नंबर चाहिए होता है। रोला मतलब होता है जिसमें वायर हैंगिंग कराया जाता है। चलिए अब बात करेंगे FTA टर्मिनेशन के बारे में। हाफ टेंशन लेंथ टर्मिनेशन होता है 8 सेंटीमीटर का सिंगल क्लिप्स यूज़ की जाती है। उसमें 5041-1 उसका RI नंबर होता है, 1 नंबर यूज़ की जाती है, ठीक है दोस्तों। दूसरा 910 डबल क्लिप्स एडजस्टर 5020-2 उसका RI नंबर होता है, 1 नंबर यूज़ किया जाता है। 910 इंसुलेटर 6020 1 नंबर यूज़ किया जाता है। एंकर डबल स्ट्रैप असेंबली 5030 आपका जो डबल स्ट्रैप उसकी असेंबली 1 नंबर यूज़ किया जाता है। इक्वलाइजिंग प्लेट का RI नंबर होता है 5192, 1 नंबर यूज़ की जाती है। कैडनी एंडिंग कॉन 1120 1 नंबर यूज़ किया जाता है। कॉन्टैक्ट एंडिकॉन 11 1 नंबर यूज़ किया जाता है। दोस्तों याद रखना, आपका एक यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंजिंग होता है। आपका एक फुल टेंशन लेंथ का जो एंकर होता है उसमें तो आपका कंपनसेंट प्लेट यूज़ की जाती है, जैसे हमने यहाँ पर यूज़ की है। आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे हमारा फुल टेंशन लेंथ तो हमने ये कंपनसेंटिंग प्लेट यूज़ की है। या तो फुल टेंशन लेंथ मतलब आपका 750 से 750, हाफ टेंशन लेंथ का मतलब 550 मीटर से 750 मीटर से यदि नीचे है तो हाफ टेंशन लेंथ में आ जाता है। ये 750 मीटर से ऊपर है तो फुल टेंशन लेंथ में आ जाता है शॉर्ट। तो फुल टेंशन लेंथ शॉर्ट होगा तो आपका कंपनसेंट प्लेट यूज की जाएगी। यदि हाफ टेंशन लेंथ FTA शॉर्ट है तो आपकी इक्वलाइजिंग प्लेट यूज की जाएगी। ये डिफरेंस है दोनों शॉर्ट में। 2 टाइप के शॉर्ट होते हैं, एक FTA और एक आपका फुल टेंशन लेंथ।
ठीक है, याद रखना ये सारे क्वेश्चन बहुत आता रहता है एग्जाम में। ये आपके क्रॉस सेक्शन एरिया हमने आपको क्लियर कराई दिए हैं सारे जो भी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब जानेंगे हम मास्ट के बारे में। बी सीरीज मास्ट तो आपका मिनिमम आपका V100 मास्ट होता है। लेंथ उसकी 19.50 होती है। वेट उसका 256 से 263 kg होता है। फेस उसका 100 mm होता है। विड्थ उसकी 300 mm होती है। V125 मास्ट सेम यही है। आप देखते रहें कितना कितना है, हम मार्क करते जा रहे हैं, आप नोट करते रहें। V150 मास्ट इतना होता है। ठीक है, लेंथ उसकी 9.5 मीटर होती है। 3 kg के बीच में उसका वेट होता है। और आपका फेस उसका 150 mm होता है और 300 उसकी चौड़ाई होती है। तो दोस्तों जितने भी मास्ट है केवल उनके फेस चेंज होते रहते हैं। जितने जो टाइप का मास्ट होता है उसका फेस उतना ही होता है। जैसे V175 मास्ट है तो उसका फेस 175 है। विड्थ उसकी सबकी सेम ही रहेगी। तो ये आपके इतने टाइप के मास्ट होते हैं बी सीरीज में जो मोस्टली आजकल यूज किए जा रहे हैं। टोटल ये बी सीरीज के मास्ट आजकल यूज किए जा रहे हैं। तो ये नोट डाउन कर लें उनका वेट कितना होता है। तो वेट वाली लिस्ट यहाँ पे है, देखिए ये सारे वेट हैं। ये फेस है उनके कितना फेस होता है। तो ये फेस वाली लिस्ट है, आप पूरा नोट डाउन कर लें यहाँ तक पूरा। ठीक है, ये विड्थ है आपकी, विड्थ कितनी रहती है तो ये नोट है। तो ये सारी चीज़ नोट डाउन कर लें दोस्तों। बी सीरीज मास्ट जो आजकल यूज किए जा रहे हैं। के सीरीज भी यूज किए जा रहे हैं। ये सेम के सीरीज का है प्रोसेसर। यहाँ पर ये आपका वेट वाली लिस्ट है ये। ठीक है, ये आपका उसकी लेंथ है। यहाँ पर आपका कौन से टाइप का मास्ट है। तो ये सारी लिस्ट को नोट डाउन करते रहें क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए हम ज़्यादा वो नहीं कर पाएंगे। तो अब आपको बस थोड़ा थोड़ा सा गाइड करते रहता है, आप लिस्ट को देख के लिख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर BFB मास्ट है। BFB मास्ट की लेंथ जो होती है, देखिए BFB 6x6 का मास्ट होता है। 152 mm उसका लंबाई चौड़ाई होती है। 9.5 मीटर लेंथ होती है उसकी। 352 पॉइंट इतना kg वेट होता है उसका। ठीक है, फेस और आपका विड्थ। ठीक है, ये याद रख लें और नोट डाउन कर लें। RJ 8x6 203 mm × 152। ठीक है, ये उसका चौड़ाई है, ये उसका फेस है। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होती है RJ की? रोल्ड स्टील जॉइंट्स। ये भी क्वेश्चन आता रहता है। ऐसे ही इसका BFB का फुल फॉर्म है ब्रॉड फ्लैंज बीम। ये दोनों भी क्वेश्चन आते रहते हैं, नोट डाउन कर ले इसको। ये फुल फॉर्म है दोनों की। इतना वेट होता है उसमें। ठीक है, ये ठीक है, इसका फेस इसका इतना होता है और विड्थ उसकी इतनी होती है। ठीक है, इसका भी फेस इतना होता है, विड्थ उतनी होती है। तो ये नोट डाउन कर लें जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों आगे चलते हैं। 80 मास्ट एक क्वेश्चन ये भी आता है, ये आप नया याद रखें। 80 मास्ट जो होते हैं उसकी लंबाई 9.30 मीटर होती है। याद रखें, ये क्वेश्चन बहुत आता है। वेट उसका इतना होता है और फेस उसका इतना होता है और चौड़ाई उसकी इतनी होती है। तो उसकी जो लंबाई होती है 220 सेंटीमीटर कम होती है नॉर्मल मास्ट बी सीरीज से। तो ये क्वेश्चन कभी भी आता रहता है, याद रख लेना ये दोस्तों। अब आपके DF ड्रॉप मास्ट काफ़ी टाइप के होते हैं। 3.85 मीटर जो कि प्लेटफॉर्म पर यूज़ किया जाता है। इसका टोटल आपका 3.85 मीटर लंबाई भी उसकी इतनी होती है। ये आपका उसमें वेट इतना होता है, फेस इतना होता है उसका और चौड़ाई इसकी इतनी होती है। ये नोट कर रहे हैं, 2 से 3 mm उसकी चौड़ाई होती है। 4.35 मीटर का होता है जो नॉर्मल प्लेटफॉर्म से नीचे यूज किया जाता है। उसका वेट 226.2 kg, उसका फेस इतना 152 और उसका चौड़ाई 2 से 3 mm होती है। 475 का ड्रॉप मास्ट, उसकी इतना लंबाई होती है उसकी, 245 kg वेट होता है। फेस उसका 152 mm होता है और 2 से 3 mm उसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, एस सीरीज़ के मास्ट जो क्वेश्चन आते रहते हैं। 8x6 का मास्ट जो सीरीज S1 होता है, 1140 की उसकी लंबाई होती है। 592 पॉइंट इतना वेट होता है। S3 मास्ट की लंबाई आपके 1140 होती है। 849.72 kg वेट होता है। S4 के लंबाई 8x6 का होता है। 8 मीटर उसकी लंबाई होती है। 416 kg उसका वेट होता है। S5 11.40 और 12.37 kg उसका वेट होता है। S6 मास्ट 1240 की लेंथ होती है उसकी। और ये मोस्टली जो वाले जो एस सीरीज़ के जो मास्ट यूज़ किए जाते हैं
ये वाले एस सीरीज़ के मास्ट ये आपके कभी भी क्रॉस फीडर वायर में यूज किए जाते हैं, टीएसएस में या क्रॉस फीडर वायर में, क्योंकि वो काफ़ी लेंथी मास्ट होते हैं, वो अच्छी में इनका यूज नहीं किया था। इनका या तो टीएसएस में यूज किया जाएगा या क्रॉस फीडर वायर के लिए किया जाएगा। S7 मास्ट 12.540 में होता है, 923 kg इसमें वेट होता है। S8 मास्ट की 1240 लंबाई होती है, इतना उसका 1347.10 kg वेट होता है। S9 मास्ट 940 होती है उसका लंबाई, वेट उसका 488 होता है। TTU मास्ट टू ट्रैक कैंटिलीवर, फुल फॉर्म होती है TTU की, टू ट्रैक कैंटिलीवर, 10.135 उसकी लेंथ होती है और 616.63 और उसका फेस होता है 225 mm होता है और चौड़ाई उसकी 300 mm होती है। स्पेशल TTU मोस्टली यूज किया जाता है जहाँ ब्रिजेस वगैरह रहते हैं। लंबाई उसकी 10.135 भी रहती है, लेकिन उसका चेंज होता था फेस उसका 250 mm होता है और चौड़ाई उसकी 400 mm हो जाती है स्पेशल TTU की। TTB आपका 5.5 मीटर का जो TTB रहते हैं उसका वेट इतना रहता है और उसका फेस आपका 15 mm रहता है और 550 उसकी 550 उसकी चौड़ाई रहती है। TTB 8 मीटर का सेम यही है, 150 उसका और 550 उसका चौड़ाई रहती है। ठीक है, स्पेशल TTU 175 mm हो जाती है उसका फेस, स्पेशल TTU रहता है, उसका जो फेस चेंज होता है 175 हो जाता है और 550 उसकी चौड़ाई रहती है। ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं जो यूज किया। TTK1 TTB में यूज किए जाते हैं 2 पीस, जिससे लेके TTU उसका ब्राइट रहता है, TTB उसका बूम रहता है, तो सबको मिला के जाता है TTC। तो जो असेंबल किया जाता है TTB रिएक्शन, तो TTK1 TTK2 दो पार्ट लगते हैं। तो TTK1 का वेट इतना लंबाई होती है उसकी, ठीक है, वेट उसका इतना होता है। TTK2 का इतना रहता है और उसका वेट इतना है। ठीक है, ये जो हो गया। उसमें टोटल 32 नंबर्स के बोल्ट लगते हैं, 1650 के 32 लगते हैं और 1660 के या 65 का 32 नंबर लगते, टोटल 64 बोल्ट लगते हैं उसमें। और उसमें टेपर वाशर का भी यूज किया जाता है 1660 वाले में। स्पेशल TTU रहता है, उसमें TTK3 लगता है, TTK4 लगता है। याद रखना, नॉर्मल TTU में आपका TTK1 TTK2 काम कर जाएगा नॉर्मल TTU में, लेकिन स्पेशल TTU रहेगा तो आपका TTK3 और TTK4 यूज किया जाएगा। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी भी आप प्लानिंग कर रहे हो ये तो आपको ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एन टाइप एंड अपराइट एंड बूम पीसेस। एन टाइप का आपका अपराइट और बूम पीसेस है, ठीक है ना। तो एन टाइप का बूम पीसेस से क्या क्या होता है। एन टाइप का अपराइट जो रहता है NU, उसकी लेंथ होती है आपकी 10.445, उसका वेट होता है इतना, ठीक है। उसके फेस होता है, उसका फेस 450 बाई 450 mm होता है, लंबाई चौड़ाई उसकी। NE1 5.34 लेंथ रहती है उसकी, 1.83 इतना वेट रहता है, ये उसका फेस है, ये चौड़ाई है। NB 1.5 मीटर, NB 3 मीटर, ये उसके सेंटर पीस हैं। NB इतना, ठीक है, ये सेंटर पीस है, इसको वेट वगैरह नोट डाउन है, आप नोट करते रहना। ठीक है दोस्तों, ये NB 60 मीटर है, NB 7.5, NB 9 मीटर। तो एन टाइप के जो बूम पीसेस होते हैं वो 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, 3 मीटर, 4.5 मीटर, 6 मीटर, 7.5 मीटर, 9 मीटर, ये उसके यहाँ तक एन टाइप के ये आपके टोटल आपके बूम पीसेस हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। फॉर बूम असेंबलिंग के लिए क्या क्या चाहिए एन टाइप के लिए। आपका एन टाइप का एंगल चाहिए, उसका जो 75 बाई 6 का होता है, इतना उसका वेट रहता है, जो आपका NC जिसे बोलते हैं, इसका यूज़ किया जाता है। NC टोटल 8 नंबर यूज़ किया जाता है एक बूम असेंबल करने में। ये तो उसमें सेंटर पीस डाल रहे हैं, तो ये सेंटर पीस नहीं डाल रहे हैं तो 4 नंबर में ही काम हो जाता है। चलिए दोस्तों, ये आपका उसको 128 नंबर बोल्ट चाहिए होता है एक बूम असेंबल करने में। यदि आपका दो सेंटर पीस जोड़ रहे हैं तो 128 लगेंगे, यदि नहीं जोड़ रहे हैं तो 64 नंबर बोल्ट लगेंगे। एन टाइप की नी ब्रेसिंग 2 यूज़ की जाती हैं, ठीक है। 1650 का बोल्ट, ठीक है, नी ब्रेसिंग में 16 लग जाते हैं। याद रखना, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। ओ टाइप के लिए सेम है। ओ टाइप का जो लेंथ होता है 10.535 होता है, क्वेश्चन आता रहता है, याद रखना। और उसकी वेट होता है 550 बाई 550 mm का, उसका वो फेस होता है, फेस और लंबाई चौड़ाई, ठीक है। OE1 की लेंथ रहती है 10.55, ठीक है, वेट इतना, फेस इतना। ओ, ठीक है। OE2 की लेंथ रहती है, OE2 की लेंथ रहती है 11.5, याद रखना, ठीक, 11.5 मीटर। ये सारी चीज़ वेट दिया है, जो लंबाई चौड़ाई दी है।
1.5 मीटर से लेकर 9 मीटर तक इसका भी सेंटर पीस रहता है। वो भी 1.5 मीटर, वो भी 3 मीटर, वो भी 4.5 मीटर, वो भी 6 मीटर, वो भी 7.5, वो भी 9 मीटर। ये सारे सेंटर पीस रहते हैं जो कि बूम असेंबलिंग यूज़ किए जाते हैं। उसमें न्यू असेंबलिंग के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए, वो उसी चाहिए होती है 8 नंबर्स, ठीक है। 1650 के बोल्ट चाहिए 160 नंबर, ओके 2 नंबर चाहिए 16, ठीक है। और नी ब्रेसिंग में आपके 24 बोल्ट लगते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको आते रहते हैं, हमेशा याद रखना। इसका भी एन ओ टाइप का भी सेम एन टाइप की तरह यूज होता है। एन टाइप आपका 4 ट्रैक के लिए यूज किया जा सकता है और ओ टाइप 6 ट्रैक के लिए, 6 ट्रैकों को पकड़ सकता है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, याद रख लें। एन टाइप की जो क्लियर स्पैन रहता है, एन टाइप जैसे यहाँ पे एन टाइप है, एन टाइप का क्लियर स्पैन रहता है आपका 10 से 20 मीटर के बीच में एन टाइप यूज किया जाता है। ओ टाइप आपका, ओ टाइप 20 से 30 मीटर के बीच में क्लियर स्पैन है तो आपका ओ टाइप यूज किया जाएगा, या 30 से 36 है तो आपका आर टाइप यूज किया जाएगा। ये भी क्वेश्चन आता रहता है, कभी भी याद रखें आप, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आर टाइप में, आर टाइप का जो आर यू की लेंथ होती है 10.58 मीटर, ठीक है। आर ई 1 उसकी लंबाई होती है 1160, ठीक है। आर ई 2 इसकी लंबाई होती है 1210। आर बी 7.5 मीटर, कम से कम छोटा सेंटर पीस उसका 7.5 मीटर होता है, ठीक है। आर बी 9 मीटर होता है, ठीक है ना। आर बी 10.5 मीटर होता है, आर बी 12 मीटर होता है, आर बी 13 मीटर होता है। ये उसके सेंटर पीसेज हैं, शायद 13 मीटर लास्ट होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आर सी, उसमें 80/80 जो है आर सी यूज़ की जाती है, 8 नंबर आर सी लगते हैं। ये दोस्तों सेंटर पीस यूज़ किया जा रहा है। ये नहीं किया जा रहा तो 4 नंबर में ही काम हो जाता है। 1650 के उसमें बोल्ट चाहिए, 192 नंबर चाहिए असेंबली करने के लिए। ये तो नहीं, बिना सेंटर पीस के साथ और बिना सेंटर पीस के साथ कर रहे हैं तो हाफ में, आधे में ही काम हो जाता है। चलिए दोस्तों 1650 असेंबली के 24 नंबर बोल्ट चाहिए नी ब्रेसिंग के लिए। अब आपका जी टाइप, देखिए आपको ये पता होना चाहिए जी टाइप कहाँ यूज किया जाता है। तो जी टाइप जो मास्ट होता है वो ओ टाइप की जगह यूज किया जाता है, जहाँ पर आई एम पी आपका 3 मीटर से कम मिल रहा है। जहाँ पे आपका आई एम पी 3 मीटर से कम मिल रहा है या वहाँ जगह नहीं है, तो जहाँ ओ टाइप की जगह वहाँ जी टाइप का यूज कर लेते हैं, क्योंकि उसका लंबाई चौड़ाई कम रहती है, इसलिए करके जी टाइप का वहाँ फिक्स हो जाता है। तो जब कभी भी याद रखें ओ टाइप की जगह जी टाइप यूज किया जाता है जहाँ पे आपका आई एम पी 3 मीटर से कम है। ये क्वेश्चन भी कभी भी आता रहता है, ठीक है। जी वन की लंबाई होती है 10.248 मीटर, ठीक है। और उसकी जी टू की लंबाई होती है 10.748 मीटर। याद रखना सेंटर पीस उसके जी के होता है, ठीक है ना। सेंटर पीस उसमें ओ टाइप वाले ही यूज किए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जी टाइप का कोई सेंटर पीस नहीं होता है, जो ओ टाइप में यूज किए जाते हैं वही सेंटर पीस इसमें यूज किए जाते हैं। 1.5 मीटर, 3 मीटर, 4.5 मीटर, 6 मीटर, 7.5 मीटर, 9 मीटर, ये वाले सेंटर पीस ओ टाइप के। जी मतलब जी का ही पार्ट है, ओ का ही पार्ट है जी टाइप पर, लेकिन ये आपका आई एम पी नहीं मिलता है तो कम मिलता है, 3 मीटर से कम होता है, तो वहाँ पर आपका जी टाइप का मास्ट यूज किया जाता है। याद रखना, ये कभी भी क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। वहाँ जी के यूज किया जाता है 2 नंबर, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका पॉइंट आता क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये उसमें जी सी यूज किए जाते हैं, GC1 असेंबली के लिए और GC2, ठीक है। GC1 GC2 यूज किया जाता है बूम असेंबली के लिए, ठीक है ना। चलिए अब आपका बी एफ बी यू मास्ट आपका उसकी लंबाई होता है 10.66 मीटर। हाँ, और हमने एक चीज़ तो बता ही नहीं पाया आपको, तो जी टाइप का मास्ट होता है उसकी लंबाई होती है 10.80 मीटर। याद रखने क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है दोस्तों। तो अब बी एफ बी यू मास्ट, यह एन टाइप की यूज किया जाता है जहाँ 3 मीटर आई एम पी कम होता है, 3 मीटर से कम, वहाँ पर आपका बी एफ बी यूज किया जाता है। तो जैसा बी एफ बी मास्ट उसकी 10.66 लंबाई होती है, ठीक है। बी दो बूम पीसेस होते हैं उसके 8.5 मीटर वाला B1 और B2 9 मीटर वाला, ठीक है। बी के उसका निप ब्रेसिंग की जगह काम करता है, ठीक है। तो ये उसका, और सेंटर पीस उसमें बी एफ बी यू में एन टाइप वाले ही यूज़ किए जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखें, आपको हमेशा काम आ सकते हैं। ये सारे को टेक्निकली पॉइंट्स जो हम आपको बता रहे हैं ये आपको बहुत कम सीखने को मिलेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि रेलवे में जॉब करने वाले लोग, टीआईडी में जो भी जॉब कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वो अच्छे से सीखें और आगे बढ़ें। चलिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी लेंथी हो सकता है, मैं मानता हूँ, बट लेंथी के साथ साथ यह वीडियो आपको ओवरऑल में मास्टर भी बना देगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इतनी सारी डिटेल्स टेक्निकली जो मैं बता रहा हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने काफ़ी स्टडी किया है, काफ़ी साइट पर भी काम किया है, सारे काम मैंने खुद कराए हैं अपने हाथों से।
मैं खुद सारी चीज़ें प्रैक्टिकली किया है, उसी के बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा कर रहा हूँ, क्योंकि आपको कुछ नया सिखाने के लिए जो मैंने टेक्निकली मैंने स्टडी किया है। एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं, यह क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे आपका गाय रोड के बारे में। देखिए गाय रोड में क्या रहता है, टोटल गाय रोड काफ़ी टाइप के रहते हैं। आपका एक गाय रोड रहता है नॉर्मली आपका 9.70 मीटर का होता है, 970 का। एक गाय रोड आपका 9.30 मीटर का होता है, 9.30 मीटर का होता है। और आपका प्लेटफॉर्म एरिया में आपका ड्रॉप मास्ट यूज के आते हैं, वो भी गाय रोड होते हैं। ठीक है, तो ये गाय रोड होते हैं। चलिए गाय रोड का एंकर लूप का आरए नंबर 5008। ठीक है, एक नंबर 30 सेंटीमीटर। गाय रोड कभी भी जब फाउंडेशन किया जा रहा है, एंकर फाउंडेशन, तो उसका गाय रोड का जो लूप है कम से कम 30 सेंटीमीटर बाहर होना चाहिए, जिससे गाय रोड डायरेक्शन करने में दिक्कत ना आए। 9.70 मीटर का गाय रोड होता है, आरए नंबर उसका 5005 होता है। एक नंबर स्टेप डिस्टेंस उसकी 735 रहती है गाय रोड की। स्टेप डिस्टेंस मतलब एंकर जो आपका एंकर लूप है, एंकर लूप से आपका एंकर लूप से लेकर मास्ट सेंटर ऑफ द मास्ट का लेंथ जो रहता है, स्टेप डिस्टेंस उससे 7.35 मीटर रहता है। 9.30 मीटर आपका गाय रोड होता है, 5004 उसका आरए नंबर होता है। उसकी स्टेप डिस्टेंस 7.35 मीटर जो होती है। दोस्तों स्टेप डिस्टेंस क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम आपको आगे वीडियो में आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें, आपको एक एक डाउट्स क्लियर करा देंगे, सारी चीज़ हम बताते रहेंगे। चलिए दोस्तों एंकर फिटिंग उसकी रहती है 3241 3242, दो पार्ट को मिलके एक एंकर फिटिंग बनती है। ठीक है, 3241 आपकी एंकर फिटिंग होती है जहाँ पे एंकर होता है, और 3242 वो होती है जहाँ पे आपका गाय रोड लगाया जाता है। ठीक है, चलो टोटल 20 सीरीज मास्ट इसी में इरेक्शन हो जाते हैं, इसी एंकर फिटिंग से काम हो जाता है। उसका 20-220 के बोल्ट चाहिए होता है, और 20-230 दोनों काम हो जाता है। 20-220 20 डायर या 230 दोनों में ये बोल्ट लगते हैं। 4 नंबर बोल्ट लगते हैं जी बी सीरीज B150 में। 20-200 देखिए आप ये क्वेश्चन याद रखें, ये B150 मास्ट है या B150 मास्ट है तो आपका ये वाले बोल्ट लगेंगे 20-220 का। ये B175 है तो आपका 20-260 के बोल्ट लगेंगे। ठीक है, ये तो B175 है तो आपका 20-280 का बोल्ट लगेगा। यदि B200 है तो आपको यही बोल्ट 280 वाला ही काम कर जाएगा। तो दोस्तों याद रखें, कभी भी आप साइट पे जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कौन से टाइप के मास्टर गाय रोड लगाना है तो कौन सा बोल्ट लगेंगे। ठीक है, एंकर वी बोल्ट 5007-1 एक नंबर लगता है ये गाय रोड में, ये सब में सेम ही लगता है। गाय रोड डबल स्टेप आपका 5220-1 या 5221। ठीक है, आपको दो टाइप के गाय रोड होते हैं, वो डबल स्टेप, एक 15 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर का। मोस्टली 15 सेंटीमीटर का यूज़ किया जाता है, कहीं कहीं ज़्यादा डिस्टेंस का कुछ प्रॉब्लम होता है तो 25 सेंटीमीटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया। देखिए ये आपका 15 सेंटीमीटर वाले का आरए नंबर है। ठीक है, 5220। ठीक है, और ये आपका 25 सेंटीमीटर वाले का आरए नंबर है 5-2। याद रखें, ये क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, गाय रोड स्ट्रूप जो रहती है 5002 उसका आरए नंबर रहता है, और आपका एक नंबर यूज होती है। ठीक है, चलिए हम आपको फ़ोटो में दिखाते रहेंगे, कौन सा आप ऊपर स्क्रीन पर देखते रहेंगे, आपको पता पड़ जाएगा कौन सा क्या होता है। चलिए दोस्तों यहाँ पे आपका ये देखिए, आप उसका बोल्ट इतने लगते हैं। ठीक है, चलो कभी भी एंकर फिटिंग में 2 सपोर्ट के लिए बोल्ट 1650 के ज़रूर लगाएं, जिससे कभी भी एंकर फिटिंग नीचे ना आए। याद रखें, जो काम करते हैं उनको पता होगा, कभी भी एंकर फिटिंग के नीचे होल रहता है उसमें कभी भी 1650 का बोल्ट लगा दें। चलिए आगे चलते हैं। 7.53 मीटर का जो आपका ड्रॉप मास्ट वाले जो गाय रोड होते हैं, ड्रॉप मास्ट में जो यूज़ किए जाते हैं शॉर्ट वाले गाय रोड, उसकी लंबाई होती है 5.3 मीटर। ठीक है, DM में 5.3 मीटर गाय रोड होती है। 5006-1 उसका आरए नंबर होता है, एक नंबर यूज किया जाता है। स्टेप डिस्टेंस उसकी 4.00 मीटर होना चाहिए। गाय रोड डबल स्टेप आपका 15 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये उसका आरए नंबर है, एक नंबर ही लगता है। 25 सेंटीमीटर और एक लगता है, आरए नंबर ये है उसका। 20-850 के बोर्ड लगते हैं उसमें, उसका आरए नंबर 5001-3 होता है, 2 नंबर लगते हैं। DM में अटैचमेंट का आरए नंबर होता है 1402, अटैचमेंट जो होता है उसका एक नंबर लगता है। और जो आपके 20-850 के बोर्ड लगते हैं वो डबल थ्रेड वाले होने चाहिए, याद रखना दोस्तों। एंकर फिटिंग उसकी 32-41-32 वाली लगती है आपका 20 सीरीज मास्ट पे। ठीक है, सेम वो यहाँ पर 20 सीरीज मास्ट के लिए यहाँ पर देखिए आपका 220 का बोल्ट चाहिए।
V175 के लिए ये वाला बोल्ट चाहिए, ठीक है। V200 के लिए ये वाला बोल्ट चाहिए, ठीक है। याद रखना, ये क्वेश्चन आता रहता है। सपोर्ट के लिए आपका 1650 के 2 बोल्ट लगने चाहिए एंकर फिटिंग के नीचे, ठीक है। एन टाइप के पोर्टल पर डीएमए लगाना है, ड्रॉप मास्ट लगाना है, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए। तो आपका डीएम उसका गाड़ी नंबर ये है, डीएम अटैचमेंट आपका है, ठीक है। 20 850 के डबल थ्रेड वाले बोल्ट लगते हैं। गैरेड स्ट्रोप आपका 5002, ठीक है। ये आपका 15 सेंटीमीटर 20-25 सेंटीमीटर। एन टाइप की अपराइट फिटिंग यहाँ पर बदलता है, तो केवल अपराइट फिटिंग बदलती है। 32 51 एन टाइप के 2 नंबर लगते हैं, ठीक है। ये आपका बोल्ट है। एंकर फिटिंग उसकी लगेगी 32 31 32 32 दोनों एक एक लगती है, ठीक है। 32 31 आपकी एंकर फिटिंग होती है, जहाँ पर एंकर होता है। 32 32 आपकी गायरोड, जहाँ पर गायरोड लगता है वो फिटिंग दोनों साइड अलग अलग होती है, क्योंकि एंकर फिटिंग अलग होती है, फिर उसको उसके अलावा ये फिटिंग अलग लगानी पड़ती है, तो ऐसा रहता है इसका। तो ऐसी सेम ओ टाइप में है दोस्तों, आप देखते रहें। ओ टाइप में 5.35 मीटर कैसे लगाए जाएंगे, तो यहाँ पर भी सेम वही है सब कुछ, केवल चेंज नहीं होता, उसकी फिटिंग चेंज होनी है। ये फिटिंग चेंज होनी है, बाद बाकी सब ऊपर वाला ही अरेंजमेंट रहेगा एन टाइप वाला, तो याद रख लें ये सारी चीज़ें। चलिए आर टाइप की ओर चलते हैं। तो आर टाइप में ऊपर वाला पोर्शन ये सारा सेम रहेगा, गायरोड सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, केवल ये फिटिंग चेंज होगी। केवल 32 आर टाइप की 32 91 हो जाएगी, बाद बाकी सब सेम ही रहता है। तो आप देख लें एक बार अच्छे से वीडियो को, ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहते इसलिए हम कम टाइम देंगे। आप बी आर एस सी मास्टर में गायरोड लगाना है तो क्या क्या चाहिए। गाड़ी नंबर, ठीक है। एंकर लूप है ये आपका गायरोड 9.70 का गायरोड, या 9.33 का गायरोड नंबर ये है। एंकर फ्रेम टर्मिनेशन 32 31 32 32, ठीक है। ये आपका 32 31 32 पे ही ये टर्मिनेट होता है, याद रखना। तो इसकी टर्मिनेट ये एंकर फिटिंग चेंज है, ठीक है। बाद बाकी और सब सेम ही है गायरोड का, केवल एंकर फिटिंग चेंज हो रही है बस टर्मिनेशन वाली, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। S1 मास्ट पर गायरोड लगाना है तो 32 33 32 34 उसका एंकर फिटिंग है, ठीक है। 4 नंबर चाहिए, है ना। उसका बोल्ट ये वाला चाहिए, 20 220 के बोल्ट चाहिए। एंकर फिटिंग आपका GU मास्ट लगाना है तो क्या क्या चाहिए, तो 32 81 32 82 उसका RA नंबर है, जो एंकर फिटिंग चाहिए 4 नंबर लगेगी, ठीक है। अब उसका बोल्ट लगेगा 20 480 का बोल्ट लगेगा GU मास्ट में, याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे, ये आपको टोटल टाइप में मास्ट है, आपका कौन सा भी मास्ट हो सब पे डिटेल्स मिल जाएगी। गायरो डायरेक्शन TDU पर लगाना है तो ये आपका ये 32 41 32 42 पे लग जाएगा, ठीक है। BFB मास्ट वगैरह लगाना है तो 32 71 32 72 है। तो ये टोटल गायरोड्स के बारे में दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, काफ़ी नॉलेज है। यहाँ पर थोड़ा वीडियो लेंथी तो है मानता हूँ मैं, बट नॉलेज इतनी है कि आपको शायद ही किसी वीडियो में इतनी नॉलेज मिलेगी, क्योंकि ओची का जो कंटेंट है वो कोई भी किसी भी मतलब वीडियो में इतना कंटेंट नहीं मिलेगा जो इस वीडियो में है। दिस वीडियो विल बी मेड परफेक्ट, तो यह वीडियो आपको परफेक्ट बना देगा और काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे आपको इसमें। काउंटर वेट डायरेक्शन के लिए क्या क्या चाहिए होता है। 8 मीटर के एस रोप, जो आपका एस रोप एंडिंग कौन होता है उसका RA नंबर रहता है 5341-1, 1 नंबर चाहिए होता है। काउंटर वेट जो आपका ATD जो बोलते हैं उसको असेंबली के लिए इरेक्शन के लिए क्या क्या चाहिए। काउंटर वेट 1.5 मीटर आई रोड होती है, 500 आई नंबर उसका 1 नंबर लगती है। 40 kg के पीस होता है एक हुक वाला, 5091 उसका RA नंबर 1 नंबर लगता है, जो सबसे नीचे रहता है, जिससे कि रस्सी वस्सी मानते हैं और उसको मूवमेंट करते हैं, वो हुक वाला ज़रूरी है। 40 kg विदाउट हुक के आपका 5092 15 नंबर लगते हैं, ठीक है। 20 kg आप काउंटर वेट पीस 5093 1 नंबर लगता है। तो ये काउंटर वेट है जो यूज़ किया था 1:25 में, ठीक है। 5 kg के पीस 5098 1 नंबर लगता है। 8 मीटर के एसएस रोप 8.5 मीटर mm का होता है। 8 मीटर एसएस 8 मीटर लंबाई 8.5 mm उसका डायमीटर होता है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, 1 नंबर लगता है। फुल काउंटर वेट ये तो पूरी असेंबली की बात की जाए तो 5090-5 उसका RA नंबर होता है, पूरा काउंटर वेट असेंबली आ जाता है उसमें, 1 नंबर हो जाता है। फिक्स करने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए। 1.5 टन या 3 टन का एक टर्फर चाहिए जब भी इरेक्शन करना है तो। 20 मीटर के रोप होनी चाहिए एक। एडाप्टर होना चाहिए आपका काउंटर पे रखने के लिए 2 नंबर। 1 मीटर सिलिंग चाहिए, डबल स्टेप चाहिए, BTST पाइप चाहिए जैसे कि वो लोड ले सकें, ठीक है। लोड और मैन पावर आपकी 8 होनी चाहिए। चलिए एंटी ग्रिप रिएक्शन, अब जानेंगे एंटी ग्रिप रिएक्शन के बारे में, ठीक है दोस्तों। एंटी ग्रिप रिएक्शन आप देख सकते हो आप, एंटी ग्रिप रिएक्शन है ना।
एंटी ग्रेव का डायामीटर आपका स्क्वायर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है 93.3 स्क्वायर mm। एक डिपेंड ऑन स्पैन, जितना भी स्पैन होता है उसने मतलब 2-3 मास्टरों के बीच में लगता है, ठीक है। AC वायर एंडिकॉन का आरए नंबर 1360 होता है, 2 नंबर लगते हैं एंडिकॉन। GB का आरए नंबर होता है 1162, याद रखना। 9 टायर इंसुलेटर 6020, 2 नंबर लगते हैं दोनों टर्मिनेशन की ओर। डबल स्टेप 1 नंबर लगता है 9 टायर रजिस्टर के लिए, ठीक है। डबल सिंगल क्लिप्स उसकी यूज किया, ठीक है। डबल क्लिप्स, ठीक है, 2 नंबर लगती है, ठीक है। ये आपका सिंगल क्लिप्स है ना। सिंगल क्लिप्स आपकी 50-41-2 लगती हैं। ये उसका बोल्ट है, 20-50 वाले बोल्ट लगते हैं 2 नंबर। 16 डबल सस्पेंशन यूज़ की जाती है एंटी में। 1171 आरए नंबर है उसका। 1170 उसका फुल असेंबली का आरए नंबर होता है। सस्पेंशन यू वोल्ट आरए नंबर ये होता है। सस्पेंशन टेम्बल 1174 होता है। सस्पेंशन पैकिंग सेटल 1173 होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको आती रहती हैं हमेशा। एंटी ग्रिप, ठीक है। एंटी ग्रिप आपका यार्ड में करनी है तो यार्ड में क्या रहता है, डिपेंड ऑन स्पैन। एंटी का बैंड कौन वही रहेगा, 19 इंसुलेटर वही रहेगा, केवल क्वांटिटी बढ़ जाती है। सिंगल क्विस्ट 19 इंसुलेटर वही है, ठीक है। 20-65 किलो वेट, सिंगल क्लिविस, डबल सस्पेंशन, ठीक है। डबल स्टेप, ठीक है। ये आर्ड में कोई चीज़ बढ़ जाती है तो अंडर बूम अटैचमेंट फिटिंग बढ़ जाती है। 8071 उसका आयरन नंबर रहता है, क्योंकि जब मेन लाइन से होके गुजरती है तो वहाँ पे आपके अपना वायर हैंगिंग करता है, तो वहाँ पर अंडर बूम अटैचमेंट प्राइड पर जाके करना पड़ता है, ठीक है। मटेरियल क्या क्या चाहिए, सेम ऑटो क्लैम्प चाहिए इतने 12.4 फुट आएगी। 1.5 टन 3 टन ट्रपर चाहिए। 1.5 स्लिंग चाहिए। 20 मीटर रोप चाहिए। लेडर चाहिए, एक लोड कुप्पी चाहिए, हेक्सा फ्रेम चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मटेरियल उसको फिक्स करने के लिए चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक। टॉप इंसुलेटर स्टार बोलते हैं। 600 उसका आरए नंबर आता है। 52 सेंटीमीटर उसकी लेंथ रहती है। ब्रैकेट इंसुलेटर 6030, 52 सेंटीमीटर उसकी लेंथ रहती है। याद रखना ये क्वेश्चन आता रहता है, स्टे या टॉप इंसुलेटर सेम ही होता है। उसकी लेंथ होती है 52 सेंटीमीटर, इतना 600 आरए नंबर होता है। ब्रैकेट इंसुलेटर, ठीक है। बॉटम इंसुलेटर जिसे बोलते हैं, ठीक है। जो टॉप बोलते हैं इसको बॉटम या ब्रैकेट इंसुलेटर भी बोलते हैं। ये 6030 आरए नंबर होता है। 50 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है। 1075 का उसको बोर्ड यूज किया था 2 नंबर, वो ये आपका बीटी असेंबली के लिए यूज़ किया था। बीटी जब असेंबल करते हैं तो ये एसटी असेंबल करने के लिए आपका यूज़ किया था 1065 का बोर्ड, जब एसटी असेंबल करते हैं तो, ठीक है। ये यू वोल्ट आपको बताई दिया है, तो यू वोल्ट एडाप्टर आपका 3131-1 का 2 नंबर लगते हैं। B150 B170 B200 में लग जाता है। एडाप्टर 3131-2 ये TTU के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। एडाप्टर -3 ये आपका 1090 डिग्री एंगल के लिए मास्ट के लिए यूज़ किया जाता है। बैकिंग एंगल 3070-1 4 लगते हैं। 3070-2 जो भी मास्ट रहेगा 4 ही लगते हैं सभी में, जितना भी रहेगा, ठीक है। तो ये आपके रहे। पैकिंग एंगल, ठीक है, 3070-4 ये आपका केवल 90 डिग्री के लिए यूज किया जाता है। ये सारी डिटेल्स है दोस्तों, आप नोट डाउन करते रहें। टॉप फिटिंग का आरए नंबर रहता है 3021-1। बॉटम फिटिंग का रहता है 3021-2। सॉरी टॉप फिटिंग ही है, टॉप फिटिंग का ही -2 आपका 200 के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर नोट डाउन आप सारी चीज़ देख सकते हैं, जिसके सामने जैसे ही है टॉप फिटिंग 3021 आरए नंबर इसका B200 मास्ट, इसके लिए ये सारी डिटेल्स हैं। तो बॉटम फिटिंग का सेम ऐसे ही है, कौन से मास्ट के कौन से यूज़ किया जाता है। तो आप सारी चीज़ें देखते रहें और नोट डाउन करते रहें। तो ये सब है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मटेरियल MCC इरेक्शन के लिए क्या क्या चाहिए। MCC की फुल फॉर्म होती है मल्टीप्लग कैंटिलीवर चैनल। 3121 का आरए नंबर होता है, 2 नंबर लगते हैं एक साइड के लिए। MCC सपोर्ट एंगल उसका 3122, 4 नंबर लगते हैं। B150 B170 B200 मास्टर हो जाता है, ठीक है। सपोर्ट एंगल उसका 3123 हो जाता है, 4 नंबर चाहिए। TTU मास्टर के लिए लगता हूँ ये, ठीक है। बैकिंग एंगल 3070-1, ठीक है। 3070-2 और 3070-3 मतलब ये TTU मास्टर के लिए होता है। ये B170 B200 के B150 के लिए। ये टोटल है, कौन से मास्टर कौन सा लगता है वो सारी डिटेल्स है। चलिए दोस्तों टॉप फिटिंग आपको बताई दी सारी चीज़ें। चलिए सिंगल एंड डबल RT चेयर कहाँ लगता है। देखो चेयर पहली बात तो बता दूँ आपको, चेयर आपकी 2 टाइप के होते हैं आपका, सिंगल चेयर डबल चेयर।
जहाँ सिंगल ब्रैकेट होता है वहाँ सिंगल चेयर, और जहाँ डबल ब्रैकेट होता है ओवरलैप वहाँ डबल चेयर, और एक आपको होता है आरटी चेयर। आरटी चेयर प्लेटफॉर्म पर लगाया जाता है। तो प्ले चेयर लगाने का रूल है, जब आईएमपी आपका 3.60 मीटर से ज़्यादा होता है तो आपका चेयर यूज़ किया जाता है। याद रखना 3.60 जो कर्वेचर में ही मोस्टली आईएमपी ऐसा होता है, तो वहीं पर ये यूज़ किया जाता है। तो याद रखना सिंगल चेयर आपका 1.30 मीटर लेंथ होती है उसकी, 3051 उसका आरए नंबर होता है। 700 मिली की बात अगर ये होता है, 2 नंबर लगते हैं। यूज इन सिंगल आईएमपी देखो 3.06 से ऊपर है, ठीक है। बैकिंग गल उसमें 30-70-1 का 4 नंबर यूज किए जाते हैं B150 में। 30-70-2 आपका B175-200 में है, ठीक है। और आपका वोल्टेज नहीं यूज किया जाता है सिंगल चेयर में, ठीक है। सेम डबल चेयर में 3100 आई नंबर होता है, 2 नंबर लगते हैं, ओवरलैप में यूज किया जाता है। आरटी चेयर उसकी लेंथ होती है 2.60 मीटर, 3110 आरआई नंबर होता है उसका। ये उसका प्लेटफॉर्म पर यूज किया जाता है जब आपका आईएमपी 480 से ऊपर है, ठीक है। आरटी चेयर की जो हाइट रखते हैं तो नॉर्मल वाइज सिंगल चेयर डबल चेयर के साथ 750 550 भी रखते हैं, पर लेकिन आरटी चेयर की जो हाइट रहती है याद रखना केवल उस पर आरटी ही लगती है, तो उसका आपका 6.10 मीटर रहती है। ये टेक्निकल है, ये क्वेश्चन आते रहते हैं, आप नोट डाउन कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी सारी चीज़ें आपको बहुत कहीं किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगी दोस्तों। ये आशा दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें बताते रहें। एन टाइप, ओ टाइप, आर टाइप, ब्रैकेट इरेक्शन इन सब पर कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें हैं। ब्रैकेट इरेक्शन कैसे करना है तो क्या क्या मटेरियल चाहिए। एडाप्टर चाहिए आपका 8031 2 नंबर। इस एडाप्टर जो रहता है आपका एडाप्टर 8031 ये सभी पोर्टल्स पर सेम ही रहता है, चाहे आपका एन हो, चाहे आर रहे, चाहे ओ रहे, ठीक है। आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया इसलिए आपको इजी रहे, ठीक है। कवरिंग एंगल फॉर पोर्टल्स 80320, ठीक है। ये कवरिंग एंगल रहते हैं, तो एन टाइप के लिए 800 वाला 4 नंबर लगते हैं, ये एन यू के लिए है। दूसरा ओ टाइप के लिए ये वाला आर नंबर का मटेरियल लगेगा कवरिंग एंगल, ठीक है। ये ओ के लिए और ये आपका आर के लिए 803-3, ठीक है। ये नोट डाउन कर, ये चेंज होता रहता है, ठीक है। टॉप फिटिंग हुक सबके लिए सेम ही रहता है, ठीक है। बोल्ट सबके लिए सेम ही रहते हैं, ठीक है ना। टॉप फिटिंग सबके लिए सेम रहता है, ठीक है। बॉटम फिटिंग सबके लिए सेम रहता है। 16 टेपर वाशर 8 नंबर लगते हैं, सबके लिए सेम रहता है। तो ये सारी चीज़ें इसके लिए सेम ही रहता है, तो ये केवल चेंज होता है तो ये वाला आपका कवरिंग एंगल चेंज होते हैं, ये वाला एंड के लिए, ओ के लिए, आर के लिए, याद रखना ये, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एमसीसी इरेक्शन पोर्टल में डायरेक्ट करना है तो कैसे करेंगे। एमसी चैनल आर नंबर उसका ये होता है, 4 नंबर लगते हैं। यूज इन ओवरलैप में यूज किया जाता है। कवरिंग एंगल आपका एन टाइप के लिए चाहिए, ओ टाइप के लिए चाहिए, आर टाइप के लिए चाहिए, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था। टॉप फिटिंग सबके लिए बराबर रहता है, कौन सा भी रहे, और बॉटम फिटिंग भी, तो केवल उसका चेंज होता है तो आपका ये कवरिंग एंगल, ठीक है। केवल कवरिंग एंगल चेंज है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है। ब्रैकेट डायरेक्शन टीटीयू पर कैसे करेंगे। एडाप्टर चाहिए -2 वाला 3131-2 का 2 नंबर चाहिए। बैकिंग एंगल आपका 30-70-3 का 2 नंबर चाहिए। एमसीसी सपोर्ट एंगल आपका टीटीयू के लिए 3123 ये 4 नंबर चाहिए, ठीक है। एडाप्टर आपका ब्रैकेट डायरेक्शन आपको डीए पर करना है तो एडाप्टर आपका 3-1 लगेगा, 2 नंबर लगेगा। बैकिंग एंगल 2 लगेगा, 220 का DA1 के लिए लगेगा और 260 का DA2 के लिए लगेगा। टॉप फिटिंग आपका ये लगेगा एक, बॉटम फिटिंग एक लगेगा। अब DA2 पे करना है तो सेम सब कुछ सेम है, बट आपका चेंज है तो केवल आपका यहाँ पर 30 बैकिंग एंगल चेंज हुआ, वहाँ पर देखो 30-70-1 है DA1 में, ठीक है। और यहाँ पर आपका 30-70-2 है। और याद रखना DA1 कम से DA1 का जो IMP रहता है वो 2 मिस रहता है, और आपका DA2 का जो IMP रहता है 230 रहता है। याद रखना ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आता रहता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सुपरमास्ट फीडर वायर ले जाते हैं तो उसके सुपरमास्ट पर लगाते हैं, तो उसको क्या लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए होता है। सुपरमास्ट की काफ़ी टाइप होते हैं। एक लॉन्ग सुपरमास्ट होता है, आर नंबर उसका 8021 होता है, 2 नंबर होते हैं। 3.5 मीटर लॉन्ग सुपरमास्ट होता है, ठीक है। उसकी लेंथ होती है 3.525 मीटर लॉन्ग सुपरमास्ट की। एक शॉर्ट सुपरमास्ट होता है 8011 है, उसके 2 नंबर है, ठीक है। और बैटन प्लेट उसकी टाइप 1 8012 यूज ऑड
ठीक है। बैटन प्लेट है, सस्पेंशन सपोर्टिंग एंगल है 100 mm का 8014 एक नंबर लगता है। तो सपोर्टिंग एंगल है 76 mm का, इतना नंबर है उसका, 2 नंबर लगता है। ठीक है। सुपरमास्ट क्रॉस आर्म गाड़ी नंबर 8015 होता है, 2 नंबर लगते हैं। यह केवल कैचिंग फीडर वायर पकड़ने के लिए होता है। ठीक है। सुपर होता है 8013 आई नंबर, 2 नंबर लगता है। बैटल प्लेट टाइप 2 की होती है, 8016 आई नंबर होता है, ये होता है यूज फॉर असेंबल क्रॉस आर्म असेंबल के लिए किया जाता है। ठीक है। 19 इंसुलेटर आपका 6020 आई नंबर है उसका, यह है 25 करंट ना आए फिर उसके लिए आपका करते हैं। एल्यूमिनियम सस्पेंशन, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे 12 पॉइंट यू वोल्ट यूज किया जा रहा है। ठीक है। डबल स्टेप इतना है। इसी तरीके से आप देख सकते हो 8 सेंटीमीटर का 50 सिंगल क्लिप से एक यूज की जा रही है। स्टैंड क्लैंप 1603-1 2 नंबर स्टैंड क्लैंप यूज कर टर्मिनेशन के लिए यूज की जाती है फीडर में। याद रखना एल्यूमिनियम पीजी क्लैंप इतना है, आर नंबर पीजी उसको 1551 वाली यूज किया था, 1 नंबर है। ठीक है। एडिस्टर आपका 5020-1 सिंगल क्लिप्स। ठीक है। स्टैंड क्लैंप आपके 1600 1 नंबर। स्टैंड क्लैंप लिंक आपका 1263 1 नंबर। बैकिंग एंगल गाड़ी नंबर आपका 1102-12S 2 नंबर। फेरुल आर्म और टेप, फेरुल आपका आर्म यूज है उसका आर नंबर रहता है 1580 और आपका 1580-10 AI11। ठीक है। याद रखना सुपरमास्ट पोर्टल पर सुपरमास्ट लगाना है तो क्या तो चेयर वाला सुपरमास्ट लगता है उस पर 8051 उसका आर नंबर रहता है। मीडियम सुपरमास्ट उसका 8061 आर नंबर रहता है। स्मॉल सुपरमास्ट उसका 8011 आर नंबर रहता है। एन टैप के लिए बेस चेंज होता रहता है 8052 एन टैप के लिए, ओ टैप के 8053 और आपका आर टैप के लिए 8053-1 16 mm का GI बोर्ड लगता है उसमें। ठीक है। 8033 आर नंबर रहता है उसका। पीजी क्लैंप उसका RC to RC इतना रहता है आपका 1551 वाली पीजी लगती है। ठीक है। 2 नंबर लगती है। पीजी क्लैंप RC कैंडी टू स्मॉल जम्पर वायर 1541 वाली पीजी लगती है, 2 नंबर लगती है। पीजी क्लैंप RC वायर टू आपका लार्ज स्पैन 130 काम की लगती है, 15 एक्सैक्ट लगती है। तो याद रखें ये अलग अलग पीजी अलग अलग लगती हैं। ये क्वेश्चन आता रहता है कि पीजी क्लैंप आपका RC वायर टू कैटनी में लगाना तो कौन सी पीजी लगेगी, आपका यहाँ से पीजी वायर आपका लार्ज स्पैन लगाना तो कौन सी पीजी लगेगी। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत कम जगह में सीखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप नोट डाउन करते रहें, ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे इसमें। ड्रॉपरिंग मटेरियल, ड्रॉपरिंग क्या क्या चाहिए होता है 5 mm का स्पैन ड्रॉपर, डिपेंड ऑन स्पैन, कितने भी स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड दो टाइप के स्पैन होते हैं। तो ड्रॉपरिंग में आपको क्या करना है, ड्रॉपरिंग आप 2 टाइप से कर सकते हैं। 2 स्टैंडर्ड स्पैन रहते हैं। तो स्टैंडर्ड स्पैन के लिए आप याद रख लें स्टैंडर्ड स्पैन कौन से होते हैं। जैसे आपका मिनिमम स्टैंडर्ड स्पैन होता है 18 4.5 प्लस करते जाएँ आपका स्टैंडर्ड स्पैन निकल जाएंगे। 18 में 4.5 ऐड किया तो 22.5, फिर 4.5 27, फिर 31.5। तो ये स्टैंडर्ड स्पैन 18 में 4 ऐड कर 4.5 ऐड कर जाए स्टैंडर्ड स्पैन आ जाएंगे। नॉन स्टैंडर्ड कितना भी 18 से और 750 के बीच में, जो मैक्सिमम आजकल IDSO गाइडलाइंस के अनुसार 750 तक मैक्सिमम स्पैन है और मिनिमम 18 मीटर है। याद रखें ये क्वेश्चन भी आता रहता है। चलिए दोस्तों, तो ये कैडने क्लिप आपका ये कॉन्टैक्ट क्लिप है, ये कैडने क्लिप आर नंबर ये है। ठीक है। स्विल क्लिप ये है। ठीक है। आर नंबर स्विल पिन का आर नंबर 1222 है। ठीक है। 1.281 ड्रॉपर। ठीक है। प्लस RT का ड्रॉपर 1.280 मीटर होता है, कोई क्वेश्चन याद रखना। ठीक है। माइनस का ड्रॉपर 0.70 मीटर होता है। BT क्लिप आर नंबर ये होता है। ठीक है। तो ये ड्रॉपरिंग में क्या है आपका, एक चीज़ याद रख लें, कभी भी आपका जैसे स्पैन आपका जैसे 18 ठीक है 18 है आपका और 27 है और 36 है, और जो पॉइंट वाले रहते हैं जैसे 22-50 है, 31-50 है, 40-50 है, 49-50 है, मतलब 0.5 में जो वैल्यू आती है तो उसकी ड्रॉपरिंग करने के लिए आपको कभी भी पहला ड्रॉपर 2.25 और आगे वाला 9 मीटर रखें। सेम ऐसे ही करना है। यदि आपका विदाउट पॉइंट वाली है तो जैसे आपका 18 मीटर है, 27 मीटर है, 36 मीटर है, 45 मीटर है, तो उसके लिए कभी भी आपका पहले ड्रॉपर 225 रहेगा, दूसरा वाला 675 रहेगा। याद रख लें, ये कभी भी क्वेश्चन आता रहेगा ड्रॉपरिंग के बारे में। ड्रॉपर आपका A टाइप का होता है, B टाइप के ड्रॉपर होते हैं। ठीक है। 140 से 140 से इनकमेंस करनी है तो A टाइप, 140 से 90 करनी है तो B टाइप,
140 90 से 90 करनी है तो सी टाइप, आपका 140 से 75 इनकम करनी है तो डी टाइप, 140 ठीक है 90 से 50 करनी है तो ई टाइप, एफ आपका 140 से 40 से 90 करनी है तो यू आई वाल में यूज़ की जाती है, जी टाइप आपका ये सारी, एच टाइप 0/50 ठीक है, ये आई टाइप 0/75 से 40/50 करनी है तो, के टाइप 90 से 50 करनी है तो, एल टाइप 0/40 करनी है तो ये दोस्तों ये आर टी ड्रॉपर की लेंथ है ये, ठीक है, नोट कर लें, ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। आर आई टी ड्रॉपर रहता है उसका 0.5 मीटर लेंथ रहती है उसका आर आई टी वाले ड्रॉपर की, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ब्रैकेट एडजस्टमेंट में क्या क्या मटेरियल चाहिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये लॉकनेट वगैरह असेंबली डायरेक्ट क्लैंप चाहिए होता है, लॉकनेट चाहिए होता है, थिम्बल विम्बल, अब नोट करते रहें, वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करना है, ये सारी चीज़ें मार्क करते चल रहे हैं। ये ब्रैकेट एडजस्टमेंट मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, आप देख सकते हो ये सारी ब्रैकेट एडजस्टमेंट मटेरियल यूज होने वाली मटेरियल। चलिए देखते रहते हैं, आप नोट डाउन करते रहें, ठीक है दोस्तों। चलिए ये एस टी 107 से स्टार्ट होती है एस टी, और 13 ऐड करते हैं, स्टाइल उसका 13 का स्टाइल यूज़ किया गया है, तो 107 में 13 यूज़ करते हैं, आपकी एस टी की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। आर टी आपकी 115 का स्टाइल यूज़ किया गया है इसमें, तो 1.20 में 15 ऐड कर देना, आपकी आर टी की स्टाइल आ जाएगी, ठीक है। आर आई टी 0.75 0.85 0.1.05 आर आई टी यूज़ की गए हैं, एड इसमें चाहिए, ठीक है। ये टावर बैकअप चेकिंग के लिए क्या क्या चाहिए, किंग रूम और ये चाहिए, ठीक है। हाँ, आप नोट करते रहे सारी चीज़ें, नोट करते रहे दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लेंथ नहीं करना है इसलिए थोड़ा सा हम जल्दी स्किप करेंगे, आप पोज कर करके नोट करते रहें, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, ए टी डी एडजस्टमेंट के लिए क्या क्या चाहिए। थ्री पुली का रेशियो 3.01 का रहता है, हाफ टेंस लेंथ फुल टेंस लेंथ, फार्मूला उसका ये रहता है, ये फार्मूला है उसका, विदाउट ए टी डी चार्ट का फार्मूले से भी एक्स्ट्रा वैल्यू निकाल सकते हैं, ये फार्मूला उसका नोट डाउन कर ले फार्मूला, ये आपको काम आता है। चलिए एडिशनल एंकर फिटिंग 3241 3243 ही लगाते हैं, ठीक है। एडिशनल एंकर फिटिंग पोर्टल्स पे ये वाली लगती है, 32 एक एक नंबर लगती है, एन टाइप आपका ये लगेगी, ओ टाइप पे ये, आर टाइप पे ये, और आपका आर यू पे ये, ठीक है। एंटी स्लिपिंग एंगल लगाया जाता है, 30-70-2 उसका आर नंबर आता है, ये बी सीरीज मास पर यूज़ किया जाता है। 1 मीटर डिस्टेंस आई रोड लगाई जाती है इसमें, 5 जितना है, एंकर डबल स्टेप लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, ये मटेरियल से नोट करते रहना आप, ठीक है। ए टी डी एक्स्ट्रा फिटिंग जो लगती है उस पर क्या क्या चाहिए, एंकर फिटिंग 32-33 रहती है, ठीक है। ये आपका आर एस जी मास्ट के लिए, टर्मिनेशन फिटिंग ये आर नंबर उसका, गाइड टू फिटिंग ये है, ठीक है। गाइड टू पाइप 5.60 मीटर का रहता है, ठीक है। नट बोल्ट वगैरह जो भी एंटी स्लिपिंग एंगल ये रहता है, ठीक है। ये नोट करते रहें, क्लिटिंग एंगल आपका 52-32-1 फोर होल्ड द एंटी फॉलो रॉड के लिए होल्ड करने के लिए लगाया जाता है, जिससे कि कभी भी कोई भी टर्मिनेशन, कभी भी कोई ब्रेक डाउन होता है तो एंटी फॉलो रॉड उसे बचा सके। एंकर टर्मिनेशन फिटिंग ये B175 मास्ट के लिए, ठीक है। ये मटेरियल चाहिए था एंकर फिटिंग के लिए, गाइड टू फिटिंग ये, ठीक है। गाइड टू पाइप आपका इतना तरह ये वाला गाइड टू पाइप चाहिए 80 फिटिंग के लिए, ठीक है। 5.0 लेंथ का पाइप चाहिए, सारे मटेरियल्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक एक से हम आगे बढ़ा रहे हैं वीडियो को, आप देखते रहना, आप नोट कर लेना मटेरियल के हिसाब से, ठीक है। क्लिटिंग एंगल ये वाला B200 मास्ट के लिए क्या क्या चाहिए, ये सारी डिटेल्स है दोस्तों, ये डिटेल्स है, आप नोट डाउन करते रहना, लिस्ट आपको वीडियो चली रही है तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हो, गाइड टू पाइप क्या क्या चाहिए कैसे चाहिए वो सारी चीज़ नोट डाउन है इधर। क्लिटिंग एंगल, ठीक है। टी मास्ट के लिए क्या क्या चाहिए, तो टी मास्ट के लिए सारी चीज़ नोट डाउन है ही, आप यहाँ पर नोट करते रहें दोस्तों, है ना, क्योंकि वीडियो लेंथी नहीं करना है इसलिए थोड़ा सा हम वीडियो फास्ट करेंगे, क्योंकि आपको वो सारी डिटेल्स हैं आप यहाँ पर नोट करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबका अलग अलग दिया है, बी मास्ट पर कैसे कौन सा यूज होना है वो सारी लिस्ट दी हुई है यहाँ पर, आप देख सकते हो सारी लिस्ट तो आपके सामने फ्रेम पे है। आप वीडियो पोज कर करके देखना, नहीं तो इस हिसाब से करेंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा,
ठीक है दोस्तों। एन टाइप के लिए क्या क्या चाहिए, तो एन टाइप के लिए ये मटेरियल्स है, आप देख लें, ये एन टाइप के लिए मटेरियल्स है, सारे जो भी मटेरियल्स लग रहे हैं वो मटेरियल्स हैं, तो आप नोट डाउन करते रहें ये सारी चीज़ें। जी टाइप के लिए ATD करना, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, तो जी टाइप के लिए है, ठीक है, ये जी टाइप के मास्ट के लिए है, कौन सा मटेरियल चाहिए, क्या चाहिए, कैसे चाहिए, वो सारी चीज़ें A to Z मटेरियल लिस्ट है, जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ओ टाइप के मास्ट के लिए, ये ओ टाइप के मास्ट का ATD करना है, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, नोट करते रहें, सारी डिटेल्स हैं, ठीक है। आर टाइप के लिए चाहिए, तो ये वाला है, ये मटेरियल चाहिए आपका, एंकर फिटिंग वगैरह जो भी चाहिए सब नोट डाउन है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके सामने चल ही रहा है, आप वीडियो पॉज कर करके नोट करते रहे लिस्ट वगैरह, काफ़ी टाइम लगेगा बट लेकिन वीडियो बहुत हेल्पफुल है। हम आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो यह वीडियो सभी लोगों के पास होनी चाहिए, जिससे कि वो लोग सीख पाएँ। चलिए दोस्तों, अब आप बात करेंगे आइसोलेटर के बारे में। 75 केवी का 1250 एम्पियर का सिंगल पोल आइसोलेटर कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ किया था, क्या क्या मटेरियल चाहिए होता है। सिंगल पोल आइसोलेटर का बेस 11 नंबर उसका 1 नंबर चाहिए। सिंगल पोल आइसोलेटर का बेस चैनल आपका 11 नंबर रहता है, उसका 1 नंबर चाहिए। आइसोलेटर बेस प्लेट ये रहता है, उसका नंबर इतना रहता है। गाइड टू रिंग प्लेट ये है, ठीक है, गाइड टू प्लेट इतना है। बैकिंगल, ठीक है। आइसोलेटर आउट ट्रिगर इतना कितना नंबर चाहिए, आउट ट्रिगर 13 नंबर इतना कितना। पोस्ट इंसुलेटर, ठीक है, 8 नंबर है। आइसोलेटर जंपर कनेक्टर 1 या 9 दो साइड चाहिए। पोस्ट इंसुलेटर इतना इतना नंबर चाहिए। आइसोलेटर ऑपरेटिंग हैंडल इतना चाहिए, गाइड रिंग इतनी चाहिए, ठीक है। ये सारी डिटेल्स है, आइसोलेटर लगाना है कभी भी तो ये नोट डाउन कर लें। 6026 उसका इंसुलेटर है, ठीक है, इतने बोल्ट चाहिए, सारी चीज़ डिटेल्स है ही, आप देख सकते हो, ठीक है। फिर आपको V200 पे एन टाइप पोर्टल पर करना है, ठीक है। एन टाइप पोर्टल के लिए क्या है, देखिए, ये बेस चाहिए, उसका बेस है, ठीक है, 20 का ये नंबर है। पोस्ट इंश्योरेंस ये लिस्ट आप नोट डाउन कर लो, आप तो ये लिस्ट नोट डाउन कर लिया आपने, तो ये मान लो आपका कभी भी आपको जैसे कोई मटेरियल की ज़रूरत पड़ रही है तो वीडियो देखो और इसे लिस्ट नोट डाउन कर लो, कभी भी किसी से पूछने का ज़रूरत नहीं, आपको यहाँ से इजी तरीके से आप अच्छे से कर सकते हो सारी चीज़ें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मेल फीमेल बस बार लिस्ट है आपके पास, आप नोट करते रहें दोस्तों, सारी चीज़ें हैं। PG क्लेम कौन चाहिए, क्या चाहिए, कितना नंबर चाहिए, टोटल डिटेल्स है। हम वीडियो थोड़ा फास्ट करेंगे, आप नोट डाउन करते रहें, ठीक है दोस्तों। ये आपका ओटा पोर्टल पे है, ओटा पोर्टल पर क्या क्या चाहिए, ठीक है, उसकी ये लिस्ट है ओटा पोर्टल्स वाली, आप नोट डाउन करते रहें, ठीक है। हम स्लो स्लो पोज कर रहे हैं, वीडियो आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे कि टाइम ज़्यादा ना लगे, ठीक है दोस्तों। सारी चीज़ें नोट डाउन है, रीजन में रिमार्क पे लिखा हुआ है उसका, तो इससे आप समझ सकते हो सारी चीज़ें। ये आपको ओ टाइप के पोर्टल के मटेरियल की लिस्ट है, देखते रहें आप, नोट डाउन करते रहें। अब आगे आपका आर टाइप के पोर्टल, वो आपका आइसोलेटर लगाना है, तो ये केवल सिंगल पोल का है, देखते रहें आप, नोट डाउन करते हैं दोस्तों। ये लिस्ट है हमारी आर टाइप के पोर्टल पर बूम आप आइसोलेटर लगाने के लिए, ठीक है। ठीक है, अब आपका सेक्शन इंसुलेटर के लिए क्या क्या चाहिए, तो ठीक है, सेक्शन इंसुलेटर के लिए सारी मटेरियल लिस्ट है। असेंबली का नंबर इतना है, ठीक है, 1 नंबर चाहिए। क्या क्या मटेरियल चाहिए सेक्शन इंसुलेटर के लिए, आप नोट डाउन कर ले, सारी पूरी मटेरियल लिस्ट है, रन का असेंबली टोटल आप नोट डाउन करते हैं दोस्तों। इतना टाइम नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी ऑलरेडी 1 घंटे का हो गया है, और भी आगे बहुत ज़्यादा हो सकता है क्योंकि डिटेल्स बहुत है ना, टोटल वो अच्छी का है, इसलिए थोड़ा टाइम से लगेगा। कोई सुनिए, आप देखते रहें, नोट डाउन करते रहें दोस्तों। यहाँ पर आपका डिटेल्स चल रहा है, रनर सेट वोल्ट, ठीक है। सेक्शन इंसुलेटर कितना लेंथ रहता है उसका, ठीक है। सेक्शन इंसुलेटर को आपको यूज करते हैं, वो आपका मेन लाइन से लूप लाइन का अलग अलग एलिमेंट्री सेक्शन अलग करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। आइसोलेटर जो यूज किया जाता है वो केवल ब्लॉक लेने के लिए, सप्लाई क्लोज और ओपन करने के लिए, ठीक है दोस्तों। नोट करते हैं सारी डिटेल्स। ये ब्रैकेट असेंबली का डिटेल्स है, लार्ज ब्रैकेट टू
कितना RI नंबर उसका कितना वो रहता है, स्टैंडर्ड ब्रैकेट ट्यूब ST का इतना रहता है, इनसाइड ब्रैकेट असेंबली के ये डिटेल्स आपका ब्रैकेट असेंबली के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए। तो लार्ज ब्रैकेट ट्यूब 2081 RI नंबर 1 नंबर चाहिए होता है, 40 फुट ना उसका डायमीटर होता है। ठीक है, ये नोट डाउन करते रहेंगे। ST ट्यूब का ये होता है, उसका साइज इतना रहता है। ठीक है, BT का साइज ये रहता है। ये इसको रिवेट लगती हैं छोटी छोटी वाली जो रहती है, देखो आपको साइज दिया हमने कितने mm की रिवेट लगती है। तो ये लिस्ट है जो ब्रैकेट असेंबली की है। कभी ब्रैकेट असेंबली करने जाएँ तो ये लिस्ट को अपने साथ लेके जाएँ। कभी ये मटेरियल लगेंगे ब्रैकेट असेंबली करने के लिए, कभी ब्रैकेट असेंबल करते हो तो। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ब्रैकेट असेंबली की लिस्ट है। हाँ, हम वीडियो बढ़ा रहे हैं, आप देखते रहना, आप नोट डाउन करते रहना, पोज कर स्लो स्टॉप कर करके वीडियो देखना पड़ेगा आपको दोस्तों। इसके लिए सॉरी, बट हमारे पास कुछ आइडिया नहीं है, वीडियो बहुत लेंथ हो जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि एक ही वीडियो में आपको सारी डिटेल्स मिल जाए, बार बार आपको किसी वीडियो पर ना जाना पड़े, इसलिए हमने टोटल का RI नंबर की एक ही वीडियो बनाई है। डी और एक्शन आपका N टाइप, O टाइप और TTC में करना है, क्या क्या मटेरियल चाहिए। देखो DA1 DA2 ये है, N टाइप O टाइप और TTU पर यूज होता है जी, ड्रॉप हम। ठीक है, ये वाला ये रिमार्क लिखे हुए साइड में आप देख लेना। ठीक है, या आप पोज करके देखते रहना कहाँ कहाँ यूज किया है, TTC पे क्या है। ठीक है, नोट करते रहना, आपको एक एक डिटेल्स मिल जाएगी। हम इसलिए स्लो स्लो बढ़ा रहे हैं वीडियो, जिससे कि आपको कहाँ कहाँ कौन सा मटेरियल चाहिए। चलिए, 80 लगाना है ऑक्सीलोड ट्रांसफार्मर, उसके लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए। 5 kV 10 kV 25 kV और 80 लगाना होता है, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, सारी चीज़ डिटेल्स हैं उसमें। नोट करते रहें सारी डिटेल्स, एक डायरी पूरी भर जाएगी आपकी, इतनी बड़ी डिटेल्स है काफ़ी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस पूरा टोटल एक्सपीरियंस के साथ मैंने काफ़ी मेहनत के साथ ये बनाया है, काफ़ी टाइम लगा है पूरा एक ये सबको डाटा कलेक्ट करने में, समझने में, एक एक चीज़ को समझने में बहुत टाइम लगता है ना, इसलिए। ये आपकी ब्रैकेट असेंबली की लिस्ट है। कभी ब्रैकेट फैब्रिकेट करा रहे हो तो यह उसके लिए लिस्ट है। देखो, जैसे कि आपका 180 IMP है तो एक कितना रखना है। ठीक है, ST कितनी होनी चाहिए, होल कितना होना चाहिए। तो ये क्या रहा है, इस ऐसे आपने कभी भी असेंबल कराया तो आपको क्या रहेगा, कभी भी आपको ब्रैकेट एडजस्टमेंट करने में टाइम नहीं लगेगा। देखिए, प्लस RT स्टैगर कितना रखना है, क्या रखना है, कैसे रखना है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने किया, ये ब्रैकेट एडजस्टमेंट की लिस्ट है। कभी भी आपने इस हिसाब से, जैसे IMP देख लिया वहाँ पर स्टैगर कितना रखना है, तो उस हिसाब से आप ब्रैकेट फैब्रिकेट कराएंगे तो आपसे कभी गलती नहीं होगा, ब्रैकेट एडजस्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये लिस्ट उसके लिए है। जो टोटल कितना कितना क्या है, सारी चीज़ आप देख लें, वीडियो लिस्ट को बढ़ा रहे हैं, आप पोज करके लिस्ट को लिखते रहें। यह आपको ब्रैकेट असेंबली के लिए है। कभी ब्रैकेट असेंबल कराना है और स्टैगर के हिसाब से तो आप करा सकते हो, एडजस्टमेंट करने में बहुत टाइम बचेगा आपका। मोस्टली हम वैसे ही कर देते हैं, इसलिए करके एडजस्टमेंट करना पड़ता है ना साइड पर। यदि आपने इस लिस्ट को फॉलो किया तो आपको ब्रैकेट एडजस्टमेंट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा डाटा इसमें अवेलेबल है। कितने IMP पे ए कितना रखना है, B कितना रखना है, सारी डिटेल्स हैं इसमें। चलिए, अब ये आपका ऑल मटेरियल जो भी है RI नंबर है सभी के। ठीक है, अब इसको थोड़ा जल्दी बढ़ाएंगे, आप स्टॉप करके देखते रहें। ठीक है, हम आपको लिस्ट को बढ़ा रहे हैं, काफ़ी लंबा समय हो गया ना, इसलिए आप लिस्ट को बढ़ा रहे हैं, फास्ट करेंगे वीडियो को। आप नोट करते रहें, आपको एक एक पोज कर करके लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस हिसाब से तो काफ़ी डिले हो जाएगा। मैं स्लो स्लो बढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, पूरी लिस्ट है मटेरियल की। ठीक है, यदि आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो दोस्तों आप क्या कर सकते हो, इसके लिए एक आइडिया सोचा हमने। इसके लिए आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में हमें कमेंट करें, जिससे कि हम ये PDF आपको डायरेक्ट भेज देंगे। तो आप मेरे मेरा सॉरी, यदि आपको लिस्ट चाहिए तो लिस्ट कैसे मिलेगी आपको, तो लिस्ट के लिए आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप का, जिसमें मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएं, वहाँ पे आपको जिन जिनको चाहिए लिस्ट वो ऐड हो जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं आपको, जिससे कि आपको ये मटेरियल की लिस्ट मिल जाएगी आपको। तो आप मैं लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करके हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, जिससे आपको रेलवे से लेकर के सारी नॉलेज मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और भी इस तरीके और भी वीडियो देखने के लिए दोस्तों, और भी डिटेल, ये लिस्ट काफ़ी लंबी है,
काफ़ी लंबी लिस्ट है और भी है, देखो दिखा देता हूँ। तो इतना हम नहीं दे सकते, तो आपको ये पीडीएफ में ही थोड़ा अच्छा रहेगा, ऐसे समझ में अभी नहीं आएगा। तो दोस्तों हम आपको पीडीएफ दे देते हैं इस लिस्ट का जो हमने बनाई है। यह फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है इस लिस्ट का, हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे आपको। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है और हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, जिससे क्या रहेगा आपको रेलवे से जुड़ी सारी जानकारियाँ मिलते रहेंगी, रेलवे वॉची से जुड़ी हुई। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी लेंथी होने वाला था, इसलिए करके हम ये बढ़ा रहे हैं, और इसका एक सॉल्यूशन हमने सोचा है कि हम आपको लिस्ट दे देंगे करके, तो आपको सारी डिटेल्स सबके पास हो जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लोग उस लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और ये सारी डिटेल्स देखिए बहुत सारी है, ठीक है दोस्तों। तो आज के बस इतना ही रखेंगे दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से, एक क्वेश्चन टोटल सभी के लिए है, यदि उन्होंने वीडियो अच्छे से देखा है तो जवाब दे पाएंगे। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन है, थ्री पुली असेंबली का आरए नंबर कितना है, पूरे टोटल असेंबली का आरए नंबर कितना है। तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दें, यदि आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो आप समझ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। दोस्तों आशा करता हूँ आपको इस तरीके रेलवे वॉची से जुड़ी हुई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और लोगों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी हमारे चैनल के बारे में पता पड़ सके, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।